बूटस्ट्रैप के काफ़ी एलिमेंट्स तो हम लोगों ने देख लिए हैं, जिसमें से हम लोगों ने मॉडल्स को देख लिया, पैनल्स को देख लिया और काफ़ी हद तक हम बूटस्ट्रैप की चीज़ों को कवर अप कर चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा वो कैरोसेल के हवाले से है। कैरोसेल बेसिकली एक स्लाइडर होता है जो कि बिल्ट इन स्लाइडर होता है बूटस्ट्रैप के अंदर, आपको खुद से नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ क्लासेस अप्लाई करनी पड़ेगी, उन क्लासेस की मदद से क्या होगा, स्लाइडर आपके पास ऑटोमेटिक मिल जाएगा। स्लाइडर होता है क्या, मल्टीपल इमेजेस होती हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, एक के बाद एक इमेज मूव कर रही होती है, जिसको हम स्लाइडर कह रहे होते हैं। तो स्लाइडर किस तरीके से बनेगा, तो उसके लिए मैं सबसे पहले कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं, जिस इमेज को हम एज अ स्लाइडर के तौर पर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर स्लाइडर इमेज में देखता हूँ, यहाँ से मुझे इमेजेस मिल जाए। तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि इमेजेस का जो साइज़ होता है वो आपके पास सेम होना चाहिए, वरना स्लाइडर के अंदर इमेजेस जो है वो थोड़ी मिसमैच आ रही होगी। तो इसलिए साइजिंग के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, टूल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा गूगल के अंदर, टूल पे क्लिक करें और यहाँ पे साइज़ का एक ऑप्शन मिलता है। इसमें से सबसे लास्ट में ऑप्शन होगा एग्जैक्ट साइज़ का, यहाँ पे ऑप्शन होता है लार्ज, मीडियम और एनी साइज़ में। यहाँ पे फिलहाल के लिए मीडियम साइज ऐड कर लेता हूँ। ये सारे अब जो है सेम साइज़ के इमेजेस आ रही है, ठीक है। तो मेरे पास वाली इमेज को कॉपी कर लेते हैं, देख सकते हैं हम लोग 830 बाय 630 330, ये भी सेम साइज़ है, देन ये भी सेम साइज़ है। हम ये तीन इमेजेस को यूज़ कर लेते हैं एज स्लाइडर के तौर पे। सेव, स्लाइड 1, स्लाइड 3। तीन इमेज को मैंने यूज़ कर लिया, डाउनलोड कर लिया। अब ध्यान, इसको हम अपने वर्किंग एरिया में लेके आ जाते हैं। ये तीन इमेजेस आ मेरे पास, इनको मैं से कट करता हूँ और जो मेरा वर्किंग एरिया है यहाँ पे आके जो बूटस्ट्रैप का फोल्डर हमारे पास बना हुआ है, इन सब इमेजेस के फोल्डर में इन इमेजेस को हम पेस्ट कर देते हैं। स्लाइड 1 2 3। अच्छा, अब आते हैं एक्चुअल कोड की तरफ कि स्लाइडर की कोडिंग किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे डिफ चाहिए, जिसको मैं एज अ कंटेनर के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आपकी मेन डिफ होगी, पहली डिफ होगी। तो डिफ क्रिएट करते हैं, क्लास कंटेनर, और इसके अंदर आके हम यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट कर लेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि स्लाइडर है बेसिकली हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कैरोसिल स्लाइडर, कैरोसिल स्लाइडर, हेडिंग है। और हेडिंग के बाद यहाँ पे एक और मुझे डिफ क्रिएट करूँगा जहाँ से हमारी स्लाइडर कोडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। डिफ आपको ओपन करनी है और उस डिफ को एक आईडी देनी है और एक क्लास देनी है। तो आईडी जो मैं दूंगा वो दूंगा माई कैरोसिल, कैरोसिल इस तरीके से। और एक क्लास होगी इसकी, कैरोसिल स्लाइड, ये क्लास का नाम है कैरोसिल स्लाइड, जो कि आपको देनी है। यहाँ पे दो क्लासेस देनी है बेसिकली, ठीक। कैरोसिल एक अलग क्लास है और स्लाइड एक अलग क्लास है। अगर ये क्लास होती तो बीच में क्या था, डैश आता, डैश नहीं है, इसका मतलब दो अलग अलग क्लासेस आपको प्रोवाइड करनी है। और जैसे जैसे कि हम डेटा सेट होता है, डेटा टारगेट होता है, उस तरीके से यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेटा डैश राइट, ठीक है। डेटा राइट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी कैरोसेल की, कैरोसेल की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। ये आपकी जो है मैंडिव बन गई, जिसके अंदर आपको पूरा स्लाइडर की कोडिंग यहाँ पे आ रही होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके अंदर जितना भी डेटा होगा सारा इस डिफ के अंदर ही आएगा, ठीक है। इस डिफ से बाहर हम नहीं जा रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले तो इंडिकेटर ऐड करता हूँ। इंडिकेटर क्या होंगे, स्लाइड के अंदर जो ऑप्शन होता है ना प्रीवियस और नेक्स्ट करने के, तो वो इंडिकेटर होते हैं। तो पहले हम वो ऑप्शन बनाएंगे प्रीवियस और नेक्स्ट करने के, उसके बाद स्लाइडर के इमेजेस बनाएंगे। तो ऑप्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ और लिस्ट के अंदर जो एल होगा उसके ऊपर हम देंगे डेटा डैश टारगेट। यहाँ पहले भी पढ़ चुका, टारगेट क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक इवेंट को टारगेट कर रहा होता है और यहाँ पे हम आईडी प्रोवाइड करते हैं। तो आईडी के लिए हम लोग हैश सिंबल यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली, माई कैरोसिल दे देते हैं इसको, ये माई कैरोसिल, इसको हम यहाँ से यहाँ पर अप्लाई करते हैं माई कैरोसिल, हैश के साथ आपको अप्लाई करना है, ये चीज़ लाजमी है। और एक हम देंगे यहाँ पे डेटा स्लाइड, ये एक अलग एट्रीब्यूट है। 2 डेटा स्लाइड 2 मतलब ये है
कि जो आपका पहला इंडिकेटर है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट इंडिकेटर आपका जो स्टार्ट होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा, इसलिए आपने इसको जीरो दे दिया। और एक लास्ट क्लास होगी एक्टिव की, क्योंकि जीरो दिया हुआ, जीरो का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट। कंप्यूटर साइंस के अंदर और एरे के अंदर आपको पता है कि जो कंप्यूटर साइंस होती है उसमें स्टार्टिंग होती है वन से नहीं होती, जीरो से होती है। तो इसलिए हमने इसको जीरो दी थी क्योंकि हमारा इंडिकेशन फर्स्ट है। पहला स्लैट का ये बनेगा आपका पॉइंटर, और इसको क्लास दे देंगे एक्टिव की, क्योंकि एक्टिव आपको पता है वो चीज़ होती है जो कि आप यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्टिव। और एक क्लास आपको यहाँ पे भी देनी है जो मेन आपका यूएल है, इधर भी क्लास देनी है आपको एक बूटस्ट्रैप की क्लास है, वो भी केरोसिन इंडिकेटर, केरोसिन इंडिकेटर डैश इंडिकेटर्स। ठीक है, ये क्लास का नाम है केरोसिन इंडिकेटर्स, जो आपको अप्लाई करनी होगी अपने लिस्ट के अंदर। अभी कितने आपके पास इंडिकेटर है डिपेंड करता है, मतलब कितने आपके पास इमेजेस होंगे उतने आपके पास इंडिकेटर होंगे। तो मैं यहाँ पे 3 इमेजेस थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 जो है इंडिकेटर्स को यूज़ कर लेता हूँ। तकरीबन सारी चीज़ें सेम रहेंगी इसमें, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का आएगा यहाँ पे कि यहाँ पे आपने इसका पॉइंट किया था 0, यहाँ पे आप कर देंगे इसको 1 और इसका नंबर दे देंगे 2। इसका मतलब ये कि पहला इंडिकेटर ये होगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो स्लाइड नंबर 1 ओपन हो जाएगी, सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे तो सेकंड ओपन होगी, इस पर क्लिक करेंगे 2 वाले पे थर्ड वाली स्लाइड ओपन हो जाएगी। तो ये इतना सा फर्क होता है खाली। अच्छा जी, अगर ये सब चीज़ें सही है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया, स्पेलिंग का थोड़ा सा इशू था। केरोसिन, फाइन। तो ये 3 इंडिकेटर बन गए 3 इमेजेस के लिए, पहला इमेज की, दूसरी के लिए और तीसरी के लिए। ठीक हो गया। अब आ जाएंगे हम लिस्ट से बाहर, लिस्ट से बाहर आ गए इस तरीके से। आप चाहते हैं तो कमेंट ऐड कर सकते हैं इंडिकेटर्स, यहाँ पे आप कमेंट ऐड कर लें बूटस्ट्रैप का। सॉरी, ये एचटीएमएल चल रही है ना, तो आप यहाँ पे ऐसे कमेंट ऐड करेंगे इंडिकेटर्स, और लास्ट में ये कॉपी कर लें, इसको यहाँ से पेस्ट कर लें इस तरीके से। ठीक है, ये आपके इंडिकेटर्स हो गए। अब आते हैं अपनी मेन डिप के ऊपर, जो कि हमारा मेन स्लाइडर बन रहा होगा। तो उसके लिए एक डिप बनाते हैं जिसके अंदर हमारा डिस्प्ले हो रही होगी इमेजेस सारी, और उसको एक क्लास दूंगा मैं यहाँ पे। डिप को मैंने क्लास दी, क्लास का नाम होगा कैरोसेल इनर। ठीक, क्लास का नाम है कैरोसेल इनर। तो मैं तो यहाँ पे कैरोसेल डैश इनर, ठीक है, ये क्लास का नाम है, जो कि हमारी मेन डिप बन रही होगी और उसके अंदर सारी इमेजेस आएंगी। कैरोसेल इनर आ गया आपके पास, और उसके अंदर एक डिफ और उस डिफ के अंदर एक इमेज। बस इस तरीके से वर्क होगा। अब ज़्यादा काम इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, यही सब काम हमारा बस था, वो हमने कर लिया। आपको डिफ बनानी है और उस डिफ के अंदर आपको इमेज पुट करनी है, लेकिन उससे पहले इस डिफ को भी क्लास दे रहे हैं ताकि पता चल जाए कि इमेज जो है किस हवाले से है। तो अब यहाँ पे देंगे आइटम एक्टिव। आइटम देना लाजमी है, एक्टिव जो है ज़रूरी इसलिए क्योंकि आप पहली वाली जो डिप है वो एक्टिव होगी, बाकी डिप्स एक्टिव आपकी नहीं होगी। तो आपने इसको इस तरीके से डिप बना दी, और इसका नाम है आइटम, और फिर एक और क्लास अप्लाई करिए एक्टिव की, और देन यहाँ पे आके एक इमेज आ जाएगी IMG सोर्स। अब जाके हमारी इमेज आई है जो कि हमने कॉपी करी हुई है पहले से। इमेज का नाम यहाँ पे स्लाइड 1 कर दिया मैंने, और ऑल्ट एट्रीब्यूट लिख देंगे यहाँ पे हम स्लाइड 1 तक टेक्स्ट आ जाएगा। इमेज नहीं है तो टेक्स्ट आ जाए हमारे पास। और बिट हम रखेंगे यहाँ पे इसकी, क्योंकि इमेज का साइज हो सकता है आउट हो रहा हो, तो हम यहाँ पे बिट कर देंगे स्टाइल के अंदर आके। इनलाइन स्टाइलिंग ओपन करूँगा मैं, और विड इक्वल टू 100%, ताकि जितनी भी यहाँ बस जो मेन डिप्स की विड वगैरह बन रही है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है जो आपके पास इमेज है उसकी विड को मॉडिफाई कर दिया जाए। ठीक है, इमेज की विड जो है हमारे कैरोसेल से बाहर ना है। ठीक है, इस डिप से मेन बाहर ना है, इसलिए हमने इसकी विड जो है 100% कर दी। बस यही चीज़ थी, बाकी चीज़ें कॉपी होंगी। अब जितनी भी आपके पास इमेजेस हैं उतनी दफ़ा आपको ये डिप जो है मेन वाला ये कॉपी कर देना है। कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। ठीक है। अच्छा, एक्टिव क्लास हर किसी के साथ नहीं आएगी, सिर्फ एक्टिव फर्स्ट दफ़ा आएगा। यहाँ पे आप 2 कर दें, 3 इमेजेस का नाम चूज कर लिया, और यहाँ पे ऑल्टर टेक्स्ट भी 2 3 कर देंगे। बाकी अपडेट जो है सबकी सेम ही रहेगी। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ चीज़ है नहीं। तो ये चीज़ों को अच्छा, फिर 2 चीज़ें और ऐड करनी है बस मुझे। इंडिकेटर्स जो नेक्स्ट और प्रीवियस इंडिकेटर्स होता है ना, वो ऐड करने हैं। जो अभी हमने बनाया इंडिकेटर्स, ये आएंगे आपकी इमेजेस के नीचे। इमेजेस के नीचे बटन आ रहे होंगे, जितने बेसिकली स्लाइड्स आपके उतने बटन आ होंगे। अब हम चाहते हैं कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने के लिए हमारे पास एक बटन भी बना हुआ है, तो वो बटन कैसे बनेगा उसको हम थोड़ा सा
नीचे डिफाइन कर लेते हैं जो हमने बनाएंगे ना अपनी इमेजेस वाली डिफ इनर कैरोसेल, उसके बाद आके, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं कंट्रोल्स का एक कमेंट ऐड कर दूंगा कि कंट्रोल्स हमारे, ठीक है, लेफ्ट और राइट जाने के लिए। तो कंट्रोल्स कैसे बनेंगे उसके लिए आप एंकर टैग यूज़ करें। हाइपर रेफरेंस जो होगा इसका वो होगा आपकी कौन से सेटअप को जाना है, माई कैरोसेल पे जाना था ना हमारे को, तो यहाँ पे माई कैरोसेल का जो नाम है वो ऐड कर देंगे और आते हैं माई कैरोसेल मैंने यूज़ किया हुआ यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी, क्योंकि यही हमारे इंडिकेटर्स हैं और यही हमारी इसी इंडिकेटर की वजह से हमारी इमेज चल रही होगी पूरी। इस तरफ हमने ये पास कर दिया और हैश के साथ पास होगा ये। अच्छा, एक लगेगी यहाँ पे क्लास और उस क्लास का नाम होगा लेफ्ट कैरोसेल कंट्रोल। ये थोड़ी लंबी क्लास है, लेफ्ट कैरोसेल डैश कंट्रोल। जिस तरीके से है, एक लेफ्ट की क्लास लगेगी और उसके बाद एक क्लास लगेगी कैरोसेल कंट्रोल की क्लास। ये सारी क्लासेस बनेंगी, ठीक है, हमें सिर्फ यूज़ करना है उनको। एसएरएफ भी हो गया, लेफ्ट कैरोसेल कंट्रोल भी हो गया और एक है आपके पास डेटा स्लाइड जो कि हमने ऊपर भी यूज़ किया हुआ है। ये एक एट्रीब्यूट है स्लाइड का। इसकी जो वैल्यू होगी आपके पास वो होगी प्रीफ मतलब प्रीवियस। और एक हम चाहेंगे इसके साथ एक आइकन आ जाए, जैसे आइकन हम लोग यूज़ करते हैं ड्रॉप डाउन वगैरह में, तो एंकर टैग के अंदर रहते हुए एक आइकन भी आ जाए, तो इसलिए एंकर टैग में आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद स्पैन टैग ओपन कर लूँगा मैं और स्पैन को क्लास देंगे आइकन के लिए। क्लास का जो नाम है वो गिलिफ आइकन है, ठीक है। गिलिफ आइकन पढ़ भी रहूँगा इस क्लास में, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास जो क्लास है वो है गिलिफ PH। एक मिनट स्पेलिंग में सही कर लेता हूँ। गिलिफ आइकन, ठीक है, गिलिफ आइकन की क्लास आ गई आपके पास और फिर गिलिफ आइकन हो तो मल्टीपल है, कौन सा आपको आइकन चाहिए तो इसलिए आप यहाँ पे डिफाइन कर दें गिलिफ आइकन डैश एक क्लास मैंने नोट करी हुई है CHE शेवरॉन और लेफ्ट, ये भी नाम है इसका अजीब सा, ठीक है। ये है क्लास का नाम जो क्या करेगा आपको एक बेसिकली जो होता है ना आपके पास लेफ्ट का सिंबल राइट का सिंबल वो बना के दे देगा ये, ठीक है। और साथ साथ हम चाहेंगे लिखा भी आ जाए हमारे पास नेक्स्ट और प्रीवियस, तो हम यहाँ पे एक और स्पैन ओपन कर लेंगे और उस स्पैन के अंदर हम लिख देंगे प्रीवियस प्रीवियस लिख दें मैं। और क्लास होगी इसकी भी SR डैश ओनली। काफ़ी क्लासेस हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बना बना स्लाइडर देगा हमारे को, तो ऐसे नहीं देगा, ठीक है। कुछ क्लासेस आपको यूज़ करनी पड़ेगी जिसकी वजह से चीज़ें बन रही होगी। तो ये एक बन गया आइकन, ठीक है। दो चाहिए मेरे को, तो क्योंकि एक नेक्स्ट का होगा, एक प्रीवियस का होगा, एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा, ठीक है। तो मैं कॉपी करता हूँ उसको, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होगी, बस ये जहाँ पे लेफ्ट आया था वहाँ पे राइट आ जाएगा, जहाँ जहाँ लेफ्ट आया था आपका। तो मैं डिफाइन कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट यूज़ किया हुआ था यहाँ पे आपका राइट आ जाएगा। एक चीज़ ये हो गई और एक चीज़ हमने यूज़ करती है यहाँ पे प्रीफ की। डेटा वैल्यू क्या थी, डेटा स्लाइड की वैल्यू थी प्रीफ में प्रीवियस, यहाँ पे होगी नेक्स्ट, तो आप कर दें उसको नेक्स्ट, ठीक है। दो चीज़ें आपने चेंज कर ली और तीसरी चीज़ होगी गिलिफ आइकन। गिलिफ आइकन जो है हमने यूज़ किया था लेफ्ट का, अब आप यूज़ करेंगे यहाँ पे राइट का, ये हो गई। और लास्ट के अंदर जो हमने लिखा हुआ था यहाँ पे प्रीवियस टेक्स्ट और यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट आएगा वो आएगा नेक्स्ट। इस तरीके से आपका स्लाइडर ये तकरीबन बन चुका है, ठीक है। काफ़ी चीज़ हमने पढ़ ली है। अब इसको ज़रा रिफ्रेश करके आपको दिखा दूँ कि ये वर्किंग किस तरीके से कर रहा होगा। अगर सर यहाँ पे आते हैं अपने कोड के अंदर, और फाइल का नाम है 8, ठीक है जी। एक स्लाइड शो हो रही है और साइड में जो है बटन शो हो रहे हैं, बटन प्रॉपर शो हो नहीं रहा है, देखिए कुछ इशू हो सकता है इसके अंदर। जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँ, देख रहे हैं आप आईडी चेंज हो गई, लेकिन ये आपकी जो है इमेज को मूव नहीं करवा रहा, ठीक है। तो उसको जरा देख लेते हैं क्यों मूव नहीं करवा रहा। तो कुछ इश्यूज थे स्पेलिंग के हवाले से जो कि मैंने रिजॉल्व कर लिए। कैरोसेल की स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक थी, इसकी वजह से मेरे पास स्लाइडर प्रॉपर शो नहीं हो रहा था। तो ये सब करने के बाद आई होप अब कोई मसला ना हो मेरे पास। तो सेव करते हैं इसको, रिफ्रेश करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास फर्स्ट इमेज आ गई और इसको आप वेट करें कुछ टाइम का, ये ऑटोमेटिक जो है मूव कर जाएगा सेकंड इमेज की तरफ, तो सेकंड से थर्ड पे मूव कर जाएगा, ठीक है। ये सेकंड आ गई और हम कुछ टाइम का और वेट करेंगे, मैक्सिमम ये 3 या 4 सेकंड का वेट है। देखिए मूव ऑटोमेटिक हो रहा है, थर्ड के बाद ऑटोमेटिक फर्स्ट पे ले जाएगा आपको ये। तो इस तरीके से ये मूव कर सकते हैं। दो चीज़ हमने यहाँ पे ऐड करी, मैं मेंशन करता चलूँ यहाँ पे। एक तो हमने यहाँ पे इंडिकेटर ऐड किए थे, ठीक है, जो कि 3 इंडिकेटर्स है 1 2 और 3, ठीक है जी। तो उसके लिए वो इंडिकेटर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये फर्स्ट वाला आइकन,
सेकंड वाली राइट हेड। और दो चीज़ हमने और ऐड करी थी बॉटम पे आके, ये आपके कैरोसिल की आ गई मेन चीज़। अच्छा देखा जाए ना कैरोसिल आपको ये है बस इतना सा, ये तो इंडिकेटर ऊपर वाले आ गए जो कि डॉट शो हो रहे हैं, और ये नीचे वाले इंडिकेटर से जो कि नेक्स्ट और प्रीवियस शो कर रहा है। तो नेक्स्ट प्रीवियस क्या शो कर रहा है वो देख लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे जो बटन आ रहे हैं बने हुए, ये नेक्स्ट का बटन है और ये प्रीवियस का बटन है। तो ये आप चाहें तो यूज़ करें, ना चाहें तो ना यूज़ करें, ठीक है, टोटली अप टू यू। लेकिन ये कैरोसिल हमारा जो है इसके बगैर भी चल जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन एक और ये है आपका कि अगर इसके अंदर हम एक और स्लाइड को ऐड करना चाहें तो वो कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पे एक और इमेज को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि अगर हमारे पास इमेजेस की तादाद बढ़ जाए, ठीक है, तो वो हम कैसे यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। ख्याल रखिएगा इमेज का साइज सेम हो, ठीक है। तो साइज क्या था 830 बाय 636 जी, ये अलग साइज है मेरे ख्याल से ना। अच्छा साइज में आपको सेम करना भी दिखा दूँ कि कैसे साइज सेम होता है, वो भी आप देख लें। साइज थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ रहा है लेकिन हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। लाइट 4 के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया और मैं आता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद इसको अपने वर्किंग एरिया में लेके जाता है पेस्ट करके। पहले आप काम करें यहाँ से जो इसका जो साइज़ है ना उसको पहले नोट कर लें, राइट क्लिक करें और इसमें साइज इसका जो है वो 830 360 830 360। राइट क्लिक करें, एडिट के ऊपर क्लिक करें, एडिट पेंट के ऊपर ओपन कर लें और रिसाइज पाएँ पिक्सल्स अनचेक करें इसको 830 और 360 ये साइज था मेरे पास, ठीक है। ओके कर ले, साइज एडजस्ट आएगा, सेव कर लिया आपने, क्लोज सेव। तो ये साइज देख सकते हैं इसका भी चेंज होने का। तो इस तरीके से किसी भी इमेज का आप साइज चेंज कर सकते हैं। तो होता है कि नॉर्मली पिक्सेल भी आती है इमेज, तो मैं रिकमेंड करूँगा साइज जो है सेम रखा गया है। अब फोटोशॉप वगैरह की नो हाउ है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, मसला ही नहीं है। अच्छा अब इस इमेज को भी ऐड करना है अपने स्लाइडर के अंदर, कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले तो उसको हम ऐड करते हैं पिक्चर्स के तौर पर। पिक्चर्स में क्या था, जितनी पिक्चर्स होंगी इतनी डिप्स हैं कॉपी हो जाएंगे आपके। बस पिक्चर का यहाँ पे नाम चेंज होगा, 4 कर दिया मैंने नाम, और यहाँ पे क्या है अल्ट्रा टेक्स्ट भी 4 आ जाएगा और बाकी कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ ये इंडिकेटर्स, जितने इंडिकेटर्स हैं उतनी पिक्चर्स होंगी। तो यहाँ पे मैं इंडिकेटर्स को भी ज़्यादा फोकस करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा सीरीज बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 3 हो जाएगा। जैसे 0 जो है 1 पे आया और 1 जो है 2 पे आया, 2 जो है 3 पे आया, ठीक इस तरीके से जो है ये वर्क कर रहा होता है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस कर दी, वो एक्टिव की क्लास है, वो हर जगह नहीं लगेगी। कॉपी कर किया था मैंने, मिस कर गया था कि एक्टिव सिर्फ एक दफ़ा लगेगा जो आपकी पहली में जा रही होगी, ठीक है। इस तरीके से सेव कर लें आप, और सेव करने के बाद मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ अपने उसी स्लाइडर को। देख सकते हैं 4 सिंबल आ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इमेजेस को बढ़ा और घटा सकते हैं इजीली स्लाइडर के अंदर। अब ये कोई मुश्किल बात तो नहीं होगी, आई होप बात समझ में आई होगी, ठीक है। फिर जो कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो हम उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।